Hi everybody, good morning. It is सुरेंद्र सर एंड वेलकम बैक यू इन मेगा इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10 का हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये पोएम है जंगली जानवरों के बारे में। हाँ, तो जंगली जानवर कैसे बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, सभी बात करते हैं, पशु पक्षी जानवर सभी एक दूसरे से बात करते हैं। बात करने का क्या है, जो भी भाव हो वो एक दूसरे को देते हैं। तो ये एक हमरस पोएम है। हमरस मीन्स क्या होता है, एक मतलब दूसरे की जो भावना है उसको कैसे निकालते हैं, वो पोएम है ना। तो इसको कैसे पढ़ना है, इससे हम दूसरे की जो आवाज़ से उसको कैसे पहचानते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई एन एनिमल फ्रॉम देयर, ये क्या कहते हैं उसको वॉइस से। तो ये इसमें बताया गया है। आप इसको क्या करेंगे, पोएम को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ पिक्चर भी दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे आपकी बुक में। लायन है, फिर टाइगर है, लेपर्ड है, बियर है, क्रोकोडाइल है, वुल्फ है और कैमलिन्स है ना। तो ये सब क्या है, जानवर है। तो ये कैसे बात करते हैं, इस पोएम को आपको स्ट्रांगली साउंड से और रिथमिक मतलब लय पूर्वक पढ़ना है ना। जैसे लय में आप छोटे बच्चे थे तब कविताएं पढ़ते थे, है ना, उसी तरह पढ़ना है। ठीक, तो देखिए, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू you advance a large and tiny beast, if he roar at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। तो यहाँ पे इस पूरे स्टैंजा में एशियन लाइन के बारे में बताया गया है। ये क्या करता है, रोर करता है और इसकी दहाड़ इतनी तेज होता है कि जो वीक होते हैं, मतलब कमजोर वीक हार्ट लोग होते हैं, वो मर जाते हैं, है ना। कुछ खरगोश मर जाते हैं, वीक हार्ट होते हैं। तो आप इस पोएम के माध्यम से समझ रहे हैं क्या है, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर आप पूरब के जंगल की तरफ जाते हैं। पूरब के जंगल किधर, पूरब मतलब हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के जंगल हैं, या पश्चिम बंगाल में भी लायन मिलता है। ये लायन जहाँ पे मिलता है, अगर आप उधर जाते हैं और एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड ट्वाइनी विस्ट, और आप किसी बड़े जीव को देखते हैं, विस्ट मीन्स यहाँ पे जीव है, जंगली जीव, हाँ, बड़े जीव को देखते हैं। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर वो इतना ज़ोर से क्या करता है, रोर करता है, दहाड़ता है कि आप मर जाएंगे, तो क्या होता है वो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। आप क्या समझोगे कि वह क्या है, एशियन लायन है। कैसा लायन है, एशियन लायन है। ओके, नाउ इन सेकेंड स्टैंजा, आप सेकेंड स्टैंजा में आ जाइए, देखिए क्या लिखा है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और अगर कोई नेक जानवर आपके आसपास आपको ग्रीट्स करते हुए घूम रहा है, क्योंकि ये भी खूंखार होता है, कभी कभी नहीं, प्राय आदमी को मार के खा जाता है। और ये टाइगर है, बंगाल टाइगर, जो इंडिया का नेशनल एनिमल भी है। नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट यू विथ ब्लैक स्ट्रिप ऑन ए येलो ग्राउंड, इसका जो फर होता है वो येलोइश कलर का होता है और उसमें ब्लैक स्ट्रिप्स होता है। जस्ट नोटिस इफ़ ही इट्स यू, अगर आपको ऐसा दिखाई पड़ता है तो आप समझ जाइए कि वो आपको खा जाएगा, इसलिए आप उससे दूर भाग जाइए, है ना। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्क्रेन, इस समय आप समझ जाइए कि वो बंगाल टाइगर है और वो आपको खा जाएगा, इसलिए आप उससे दूर भाग जाइए। इस तरह से आप थर्ड स्टैंजा है, जो लियोपार्ड आपको बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। ये लियोपार्ड बहुत ज़्यादा कहाँ होता है, जो भारत के जो तटीय मैदान होते हैं, है ना, उधर बहुत ज़्यादा होता है। इट स्ट्रॉलिंग forth a beast you view whose hide with spot in prepared as soon as he has leapt on you। strolling forth, ये क्या होता है, आगे की तरफ लुढ़कते जाता है ना। strolling forth मीन्स आगे की तरफ लुढ़कते जाना। a beast you view, a beast मीन्स बड़ा जानवर होता है, जंगली जानवर, है ना। whose hide with spot is prepared, और ये क्या होता है, झाड़ियों में छुप के रहता है। as soon as he has leapt on you, और ये बहुत फुर्तीला होता है, आपको बहुत कम समय में ये क्या करेगा, झपट्टा मार के मार डालेगा, ऐसा जानवर होता है ये लियोपार्ड। यू विल नो इट इज़ द लियोपार्ड, आप जानते होंगे कि ये लियोपार्ड होता है ना, लियोपार्ड। बाकी बहुत खतरनाक जानवर होता है। आई विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लेफ एंड लेफ अगेन, ये क्या करता है, बार बार लेप करता है, आक्रमण करता है, मतलब अपने पंजे चलाता रहता है। ये बहुत खतरनाक होता है। ये तीनों जानवर जो मैंने अभी आपको बताया बहुत ही खतरनाक हैं। तो अगर आप जंगल में जाएँ तो जानवरों से बच के जरूर रहें, और बेहतर होगा कि आप एक गाइड लेके जाएं, वो आपको बताएंगे किधर की कैसे जानवर आते जाते हैं, है ना। जंगलों में घूमना तब लोगों का शौक बन गया है। तो आप देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 44। ओके, यहाँ पे है, आपको एक पिक्चर दिखाई पड़ रहा है एक काले जानवर का, जो भालू है,
इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप अपने आंगन में घूम रहे हैं, भालू आंगन में घुस जाता है भाई, कभी कभी रोड पे भी आ जाता है। यू मीट ए क्रिएचर देयर, आप वहाँ एक जीव से मिलते हैं। हु हुक्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो बहुत बड़ा होता है। ह्यूक मीन्स बड़ा, और बहुत हार्ड भी होता है, बहुत मजबूत होता है, पैरमानी बहुत करता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, आप श्योरली हो जाइए, निश्चित हो जाइए कि बियर है, एकदम भालू है ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैर्स, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, थोड़ा सा भी संदेह हो, तो मुझे क्या लगता है, ये राइटर बोल रहे हैं कि मुझे क्या लगता है, राइटर कौन है, कॉलिंस वेल्स है ना, अच्छे राइटर है। तो क्या कहते हैं, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, वो आपको क्या करेंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं, है ना, आपका केयर नहीं करेंगे, फिर वो आपको फाड़ डालेंगे। भालू अक्सर आदमी को फाड़ डालता है, उसका ब्लड पी जाता है ना। झारखंड के भी कुछ ज़िलों में बहुत ज़्यादा भालू पाए जाते हैं, जो लोग हैं उधर से वो लोगों को पता है। हमारे इधर हालांकि जंगल कम है, गोड्डा जिला में, यहाँ के 2 ही ब्लॉक में ज़्यादा जंगल है, एक सुंदरपाड़ी एक बुआरी जो, लेकिन यहाँ पे भालू की संख्या बहुत कम है। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल वुल्फ एंड क्रोकोडाइल बोथ के लिए है। द टू डिस्टिंग्विश्ड बिट्स ऑफ प्रे, अगर आप प्रे के जानवरों को देखते हैं या पहचानते हैं। ए नाविस माइट नॉन पल्स, तो क्या होता है, एक नोविट माइट शक्तिशाली नॉन पल्स होता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, ये बहुत शक्तिशाली होता है क्रोकोडाइल, पानी या दलदल में इससे कोई नहीं सकता, हाथी भी नहीं सकता है ना। हाथी को भी पकड़ के घसीट लेता है, वजन कम होता है लेकिन बहुत खतरनाक होता है। टेल फ्रॉम द हाइना 10, या फिर हाइना भेड़िए, ये झुंड में रहते हैं और जिसको पा गए उसको बस टुकड़े में पार कर देते हैं। हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, ये मेरी स्माइल्स आते हैं, मतलब बहुत धूर्ततापूर्वक आते हैं। मेरी स्माइल्स में धूर्तता, धूर्त, ये हंसी होती है ना, जो क्या होते हैं, कटारी वाला हंसी है ना, वो धूर्ततापूर्वक हंसी होता है। बट इफ़ दे वीप देर आर क्रोकोडाइल, अगर वो रोता है या उसके मुंह से पानी निकलता है, आंखों से पानी निकलता है, तो क्या है, क्रोकोडाइल है, वो हाइना नहीं होता है। हाइना के भी मुंह से पानी निकलता है, लेकिन जिसके आंखों से पानी निकलता है वो क्रोकोडाइल होता है। हाँ, यहाँ पे दोनों को पहचानने का अलग अलग नियम दिया गया है, दोनों को आप आसानी से पहचान सकते हैं। बेहतर होगा कि इन जानवरों के पास मत जाया कीजिए भाई, क्योंकि जीवन अनमोल है, आसानी से नहीं मिलता है। एक छोटे से जीव को बड़ा करने में कितना समय लगता है, कितना मेहनत लगता है, वो तो आप लोग को पता है, बेहतर पता होगा। द ट्रू चैमलिन इज स्मॉल, जो सही में चैमलिन होता है वो स्मॉल होता है, ये छिपकली जात का होता है। हाँ, ये दीवारों में नहीं जंगलों में पाया जाता है। अ लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, और ये क्या है, लिजार्ड का शॉर्ट ऑफ थिंग है। शॉर्ट क्या हुआ, लिजार्ड मतलब जानते नहीं क्या होता है, लिजार्ड छिपकली, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ये छोटा लिजार्ड होता है। ही हैज़न्ट एनी ईयर्स एट ऑल, और इसके कान नहीं होते हैं, फिर भी इसको सुनाई पड़ता है। कैसे सुनते हैं, ये चमड़ियों से, त्वचा से, है ना। एंड नॉट ए सिंगल विंग्स, और इसके पंख भी नहीं होते हैं, बिना पंख का जीव है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे कुछ नहीं है तो समझिए दिस इज़ द चैमलिन यू सी, आप वहाँ जरूर चैमलिन देखेंगे। हाँ, तो ये था आपका पोएम, इसके राइटर है कॉलिंस वेल्स, बहुत अच्छे राइटर हैं, है ना। तो आपको ये पोएम कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। ओके, इसके बाद मैं फिर आपको अगला पोएम लेके आऊँगा, द बॉल पोएम। बॉल गेंद, जो आप लोग खेलते हैं, छोटे बच्चे बहुत खेलते हैं, आप लोग भी बहुत खेलते होंगे, खेलना चाहिए। अभी आउटडोर गेम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य जो बिगड़ रहा है मोबाइल की वजह से, तो उसके लिए आउटडोर गेम बहुत ज़रूरी है। और आउटडोर गेम, एक फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो आपके पूरे फिजिकल बॉडी को क्या करेगा, मतलब एक्सरसाइज करा देता है, सर से लेके टो तक, है ना, हेयर से लेके टो तक, क्योंकि फुटबॉल को कभी सर से मारते हैं, कभी टो से मारते हैं, कभी बॉडी से मारते हैं, कभी थाई से मारते हैं, कभी कमर से भी मार लेते हैं। जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो हाथ छोड़ के कहीं से भी फुटबॉल को मार लेते हैं ना। तो आप लोग भी अच्छा खिलाड़ी बनिए। ओके, बाय।